स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। बंगाल चुनाव में फाइनल राउंड की वोटिंग में सिर्फ 14 घंटे का वक्त बचा है, लेकिन ऐसे लास्ट टाइम में पूरा चुनाव डराने, धमकाने और दबंगई दिखाने पर पहुंच गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों का पहरा लगा है। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक लोगों को बिना डरे वोट करने की अपील कर रहे हैं। सेंट्रल ऑब्जर्वर्स एक्शन मोड में हैं। यूपी के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को टीएमसी के गढ़ कहे जाने वाले दक्षिण 24 परगना में लगाया गया है। यहीं से सारा बवाल शुरू होता है। यूपी के चर्चित आईपीएस अजयपाल शर्मा टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के ठिकाने पर छापा मार देते हैं। जहांगीर खान के खिलाफ वोटर्स को डराने धमकाने का आरोप लगा था। यूपी के सिंघम कहे जाने वाले अजयपाल शर्मा ने जहांगीर खान को साफ साफ चेतावनी दे दी कि डराकर चुनाव जीतने की कोशिश ना हो। एक तरफ अजयपाल शर्मा की चेतावनी है तो दूसरी तरफ जहांगीर खान की दबंगई खत्म होते नहीं दिख रही। जहांगीर खान साफ साफ कह रहा है कि सीआरपीएफ के भरोसे कोई बचेगा नहीं। वो सीआरपीएफ को भी हटाकर रख देने की धमकी दे रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी अब गुंडई पर उतर गई है, तो टीएमसी की शिकायत है कि जिन अधिकारियों को तैनात किया गया है, डराने की कोशिश वो अधिकारी कर रहे हैं। ऐसे में सेकेंड फेज के चुनाव को लेकर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या कल वोटर्स बिना डरे वोटिंग कर पाएंगे? सवाल ये कि क्या चुनाव अब पूरी तरह दबंगई और गुंडई पर शिफ्ट हो गया है? सवाल ये भी कि बंगाल का असली दबंग कौन है? आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले मैं आपको सुनवाती हूं क्या कुछ कहा है जहांगीर खान ने। আজকের ওরা অনেক খেলা দেখাচ্ছে, তা খেলা তো ওরা শুরু করেছে, শেষটা কিন্তু আমরা করব। খেলা তো ওরা শুরু করেছে, কিন্তু শেষটা আমরা করব। তাই পিকচার আবি বাকি মেরা দোস্ত, পিকচার এখনো বাকি আছে, সময় শুরু হয়েছে। তোমরা ভাবছো নিজেকে কয়েকটা সিআরপিএফ নিয়ে বড় বড় বাতালা দিচ্ছ, কিন্তু আজকের বঙ্গনগর 1 নম্বর অঞ্চলে মানুষ যদি হেঁটে যায় না, সিআরপিএফ হাওয়ায় उड़े जाए। तो ये टीएमसी के कैंडिडेट हैं जहांगीर खान। ये सीआरपीएफ को लेकर जनता के बीच में क्या कह रहे हैं और बार बार ये बता रहे हैं कि अगर कोई सिंघम है तो हम भी पुष्पा हैं, झुकेंगे नहीं। ये पूरा का पूरा चुनाव दबंगई के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। अब जिसके बाद जहांगीर खान की इतनी चर्चा हो रही है, क्या हुआ था डायमंड हार्बर में, ये मैं आपको बताती हूँ। अजयपाल शर्मा जो कि यूपी के आईपीएस हैं, उन्हें सेंट्रल ऑब्जर्वर के तौर पर चुनाव आयोग ने तैनात किया है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने किस तरीके से गुंडों को समझाने की कोशिश की, वो भी आप सुनिए। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। अब चुनाव आयोग की पूरी कोशिश है कि पश्चिम बंगाल में जैसे पहले फेज का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, वैसे ही सेकंड फेज के 142 सीटों पर मतदान किया जाए, वोटिंग की जाए। और इसीलिए जो सख्त अफसर हैं उनकी तैनाती की गई है। इसी अंदाज में अजयपाल शर्मा लोगों को समझा रहे थे, खासकर उन लोगों को बता रहे थे जो लोग वोटर्स को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मसला यूपी के आईपीएस अधिकारी का है, तो अखिलेश यादव की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने क्या कहा, यह भी सुनिए। यूपी के रहने वाले बड़े पैमाने पर अधिकारी जो सेंट्रल फोर्स में हैं, उनको लालच दिया गया है। उन्हें लालच इस बात का भी दिया गया है कि ये चुनाव जिताइए, वोटर्स को रोकिए, हम आपको बड़ा सम्मान देंगे, बड़ा पद देंगे। जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, कई दिनों से कैंप कर रहे हैं, वो सबको लालच दिया गया है या उनकी नस दबाई गई है। और नस यहाँ तक दबाई गई है कि जो बीजेपी कहे वो करो, और अगर नहीं करोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसी का परिणाम है कि एक आईपीएस सोचो नाच रहा है। किसके साथ नाच रहा है सोचिए आप। क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? क्यों नहीं कर रहे हैं कार्रवाई? इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें उनसे कुछ लाभ लेना है, पॉलिटिकल वोट डलवाने हैं।
अब सेंट्रल ऑब्जर्वर्स की तैनाती या दूसरे प्रदेश के अधिकारियों की चुनावी राज्यों में तैनाती कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये मसला यूपी के एक अधिकारी का है। वो अधिकारी जो अपनी कार्यशैली को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहे हैं, तो अखिलेश यादव भी इसे लालच की बात बता रहे हैं और कह रहे हैं कि एक लालच है वोटों को जुड़वाने का और गलत तरीके से चुनावी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर चर्चा करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए अजय आलोक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, विनय सिंह राजनीतिक विश्लेषक, स्वयं प्रकाश पुरोहित, प्रवक्ता टीएमसी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक और सुनील सिंह यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजय आलोक जी, चुनाव जीतना है, चाहे ऐसे जीते चाहे वैसे जीते, चाहे साम दाम दंड भेद हर बात का इस्तेमाल कैसे ना कर रहे, लेकिन चुनाव जीतना ही आपका एकमात्र लक्ष्य रह गया है। यह आरोप है टीएमसी का आप पर, पूरे विपक्ष का आप पर। ये आरोप तो कायदे से टीएमसी पे लगने चाहिए कि साम दाम दंड भेद भाव सब कुछ कर रही हैं। जनता को धमकाने की कोशिश मंच से मुख्यमंत्री करती है। अभिषेक बैनर्जी कहते हैं कि 4 तारीख के बाद हम ही रहेंगे, हमारे ही साथ दाना पानी है। 4 तारीख के बाद दिखाता हूँ कि इस जल्लाद में कितनी ताकत है 12 बजे। ये सब काम तो मंच से हो रहा है भाई, ओपनली खुलेआम हो रहा है। हम तो चुनाव आयोग को धन्यवाद दे रहे हैं कि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष, भयमुक्त, शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। और कुछ नहीं मिला तो अधिकारी के पीछे पड़ गए। अरे अगर कोई कैंडिडेट डराएगा, उसके लोग डराएंगे मतदाता को, तो ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। तो चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं करे, क्यों भेजे जाते हैं सेंट्रल ऑब्जर्वर? क्या काम होता है उनका कि सरकार के पैसा पे जाके खाली होटल में बैठ के खाना खाएं? उनका काम है मॉनिटर करना, चाहे पैसे की आवाजाही हो, चाहे हथियारों का आवाजाही हो। बताइए तो एक एक घर से 300-300 बम निकल रहे हैं। अगर सेंट्रल फोर्सेज ऑब्जर्वर्स काम नहीं करेंगे तो ये बम किस पे चलते हैं? टीएमसी वालों पे चलते हैं। अब बम कोई पटाखे सुतली बम तो थे नहीं। ये वही पैटर्न है। और यूपी का अधिकारी ऑब्जर्वर बन के जा रहा है। अखिलेश जी मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी बोल रहे मुख्यमंत्री कार्रवाई नहीं करते। सेंट्रल ऑब्जर्वर पे मुख्यमंत्री कार्रवाई करता है। प्रशासनिक समझ इतनी भी नहीं है। कैसे मुख्यमंत्री थे भाई 5 साल? ऐसी कोई नहीं कहता था कि यूपी में 3.5 मुख्यमंत्री। मतलब कुछ से कुछ बोलना है, आए बाएं शायद नहीं देखा, कुछ से कुछ बोलते जाइए। क्या हालत हो गई है बंगाल की, आपको बता रहा हूं प्राची जी। मैं एक बिल्डिंग में गया दमदम में, पिछले चुनाव में टीएमसी का एक कार्यकर्ता वहां पे कुर्सी लगा के बाहर बैठ गया और एक आदमी उस बिल्डिंग से बाहर नहीं निकला वोट देने के लिए, लेकिन उनके वोट पड़ गए बूथ पर, उनके वोट बूथ पे पड़ गए। अगर इस ढंग से, जिसको आप कह रही हैं साम दाम दंड भेद भाव, इस ढंग से चुनाव हो रहे हैं वहां, अगर इसको रोकने की कोशिश की जा रही है तो गलत क्या है? नहीं, रोकने की कोशिश आपकी ठीक है अजय आलोक जी, लेकिन प्रश्न सिर्फ इतना है कि क्या कोई और ऑप्शन नहीं मिला? हमारी नहीं है, चुनाव आयोग की है। अधिकारी नहीं मिला? हमारी नहीं है, चुनाव आयोग की है भाई। वो अधिकारी चुनाव आयोग की सही सर, लेकिन वो अधिकारी जो वैसे ही चर्चाओं में रहता है, वो अधिकारी जो वैसे ही विपक्ष के निशानों पर रहता है, वो अधिकारी जिसके काम के तरीके पर विपक्ष सवाल खड़ा करता है, उसी अधिकारी की तैनाती अगर हो जाएगी ऐसे इलाके में जो अभिषेक बैनर्जी का गढ़ है या टीएमसी का गढ़ है, तो पूछेगा ना आपसे सवाल। टीएमसी वाले भी पूछेंगे, समाजवादी वाले भी पूछेंगे कि आप दुरुपयोग करके सरकारी मशीनरी का चुनाव जीतने की कोशिश है क्या? 294 आईपीएस अफसर, 294 आईएएस अफसर पूरे देश से अभी नियुक्त है। पूरे पश्चिम बंगाल के चुनाव में हर विधानसभा में एक आईपीएस अफसर नियुक्त है। तो क्या चुनाव आयोग को सपना आ रहा है कि कौन अधिकारी कैसा है और किसको कहां नियुक्ति देनी है? और हर अधिकारी अगर अपना काम कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? आप ये बताइए कि टीवी कैमरा पर विजुअल्स चल रहे थे कि उस अधिकारी ने पूछा जहांगीर खान का घर कहां है? राज्य सरकार का एसडीएम कह रहा है नहीं पता, पुलिस, उस थाने की पुलिस कह रही है नहीं पता, और उस व्यक्ति को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी हुई है। वाई कैटेगरी में 10 जवान रहते हैं साथ में, आज जवान है उनके यहाँ 14। 2014 में इन पे हत्या का मुकदमा चला, रेप का मुकदमा चला, सब मुकदमे खत्म। घूम के आइए उस एरिया में, मैं गया हुआ हूँ डायमंड हार्बर के उस एरिया में जहाँ की बात हो रही है। ओके। एक अनवांटेड रेन ऑफ टेरर चलता है वहां पे इनका। आर्म्स एंड एम्यूनिशन से लेके, ड्रग तस्करी से लेके, क्या पशु तस्करी से लेके, कट मनी से लेके, सिंडिकेट से लेके हर चीज चलाते हैं और अभिषेक बैनर्जी को खुलेआम पैसा देते हैं। अब जवाब देंगे अजय आलोक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर दिया कि मैंने धमकी दी है तब ममता बैनर्जी जिन बातों का जिक्र किया है उसका जवाब तो देंगे ही देंगे टीएमसी के प्रवक्ता। साथ ही ये भी बता दीजिए स्वयं प्रकाश पुरोहित जी कि क्या कोई अधिकारी अपना काम ना करे
जिस अधिकारी को जिस मंशा के साथ या जिस काम के लिए तैनात किया गया है क्षेत्र में, वो इस डर से काम करना बंद कर दे कि टीएमसी वाले कहेंगे ये तो बाइस्ड है, या टीएमसी वाले अलग अलग तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे और उल्टा धमकाने की कोशिश करेंगे उसी अधिकारी को जो अपना काम कर रहा है क्षेत्र में। नहीं, काम कर रहा है, अपना काम नहीं कर रहा है, वो अपना काम नहीं कर रहा है, वो भाजपा का काम कर रहा है। जयंतकांत मालदा से जो है, जिनको अधिकारी बना के ऑब्जर्वर बना के भेजा हुआ है, उनकी पत्नी भारतीय जनता पार्टी की नेता है। अरिंदम डाकुआ पीएस रहे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के। अरिंदम डाकुआ सीक्रेट मीटिंग करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ। ये एक चुनाव, एक पैटर्न, एक बेनिफिशियरी, वन इलेक्शन वन बेनिफिशियरी, ये चुनाव करा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। रही बात मैं जिस महानुभाव की, जो अपने आप को एकदम सिंघम सलमान खान के नाम से मशहूर अजय पाल, जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, जिनका नाम लिया जाता है ठोक दो, देखते ही गोली मार दो। सिटीजन्स ऑफ इंडिया के बीच में चुनाव हो रहा है ना, कि बॉर्डर पे चुनाव हो रहा है। ये सवाल तो जनता पूछ रही है ना, कि अगर कोई गुंडा है आप उसको पकड़ करके जेल में डालिए। हम गुंडागर्दी के फेवर में नहीं है, उन्होंने जो कहा ठीक है, मगर जिस आचरण का वो व्यक्ति है उसका वीडियो में इस चैनल में, क्योंकि आप महिला एंकर है, मैं दिखा नहीं सकता हूं, ऐसे ऐसे भद्दे डांस करते हुए इनके सोशल मीडिया में वीडियो है। उस व्यक्ति को आप लेकर के आ रहे हैं, ऐसा क्या है? एक तरफ नारी बंधन की बात करते हैं, एक पश्चिम बंगाल में आकर के महिला आरक्षण बिल के लिए हमने फलाना कर दिया, ढिकाना कर दिया, पूरा ऐसा पार्लियामेंट बुला लिया सेशन। उसके बाद में आपको ये स्तर पे आना पड़ा कि अधिकारियों तक को आप ऐसे ऐसे अधिकारी, अच्छे अधिकारी नहीं थे। 483 अफसरों का तबादला किया गया। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, ये तय तो पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग को करना है कि किस अधिकारी की तैनाती कहां पर होगी। आप ही कहते हैं ना कि चुनाव आयोग की, आप ही कहते हैं कि प्रदेश अब चुनाव आयोग के हाथों में है, तो चुनाव आयोग को देखना है कि चुनाव कैसे शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, कि अजय पाल, सर सुने ना, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, अजय पाल उस वीडियो में जो कह रहे हैं वो तो यही कह रहे हैं ना कि वोटर्स को धमकाना बंद करें। वोटर्स को अगर धमकाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। तो ये तो आप भी चाहेंगे स्वयं प्रकाश पुरोहित जी कि वोटर बिना डरे चुनाव में जाए या मतदान करे। जो उन्होंने डायलॉग्स दिए हैं फिल्मी, मैं उन फिल्मी डायलॉग्स में नहीं जाना चाहता। वो फिल्मी डायलॉग्स है, उनकी स्टाइल है, उनको ऐसे अपने आप को प्रोड्यूस करना है कि देखो मैं आके तुमको धमका के जा रहा हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो अफसर का चरित्र है उस पर सवाल है, और जो अधिकारी है वो कैसे टिका हुआ है उस जी, मैं यही कह रही हूं ना, वो धमकी तो गुंडों के लिए है ना, वो धमकी तो उन लोगों के लिए है जो वोटर्स को डराने की कोशिश कर रहे हैं स्वयं प्रकाश पुरोहित जी। तो इससे आपके खेमे में खलबली क्यों है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। और इसी अजय पाल शर्मा की तैनाती के लिए आप गए थे ना हाई कोर्ट, लेकिन आपकी खारिज हो गई अर्जी। नहीं, सुन लीजिए, अर्जी को छोड़ दीजिए आप। अभी अर्जी सब उनकी मर्जी से चल रही है, सारी अर्जी उनकी मर्जी से चल रही है। जो अमित शाह जी आके बैठे हुए हैं ना, एक एक लोगों को फोन कर रहे हैं, जिनके पास पैसे हैं उनको फोन करवाया जा रहा है, धमकियां दी जा रही है। ये तो गुंडा यहां कर रहे गुंडागर्दी, बाकी ग्राउंड पे भी व्यापारियों को भी किया जा रहा है कि आप मत करिए, आप दीदी का साथ छोड़ दीजिए। ऐसे ऐसे काम किए जा रहे हैं, कोई बात नहीं है, जो तो ही करो हमला, अब जीत पे बांग्ला। अरे तो आप तो खैर अजय आलोक जी मुझे देंगे, लेकिन सर आपने तो कोर्ट पर भी सवाल खड़े कर दिए, आपने तो कोर्ट की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर दिए। आप जाते हैं ना कोर्ट में बार बार, आप गए ना कलकत्ता हाई कोर्ट में, लेकिन आपने जो अर्जी लगाई वो अर्जी खारिज हो गई। इसका मतलब ये कि चुनाव आयोग ने जो किया वो ठीक है। मगर हम आप नहीं सुनिए ना, हमने तो इस ज्ञानेश कुमार को बदलने के लिए भी मांग उठाई थी, वो भी फेल हो गई क्योंकि हमारे पास नंबर्स नहीं है। लोकतंत्र में क्या है, लोकतंत्र में मगर ये कोर्ट में जाने के लिए नंबर्स नहीं चाहिए होते स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, तथ्य चाहिए होते हैं। कोर्ट के अंदर में जाने के लिए नंबर्स नहीं चाहिए होते, तथ्य चाहिए होते हैं। वो तथ्य अगर आप प्रोड्यूस करते हैं तो कलकत्ता हाईकोर्ट आपकी सुनता, लेकिन नहीं सुना। कुछ तो होगा ना पश्चिम बंगाल में। चले, आपका सवाल था उसका जवाब लूं। अजय आलोक जी, इनको दिक्कत नहीं है भाई तैनाती पर, ये चाह रहे हैं निष्पक्ष तरीके से बिना डरे चुनाव हो, लेकिन दिक्कत है कि जिन अधिकारियों को आप तैनात कर रहे हैं, कम से कम उनके चरित्र के बारे में जांच करा लें, उनके बैकग्राउंड के बारे में जांच करा लें, उनकी भाषा शैली के बारे में जांच करा ले चुनाव आयोग। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इनको हर चीज से दिक्कत है। इनको तो सबसे बड़ी दिक्कत खुद चुनाव आयोग से है, तो ये अधिकारियों की क्या बात कर रहे हैं। ये आज की तारीख पे सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। इस बार देखिए ना पैर टूटा, ना हाथ टूटा, ना कोई पट्टी दिखी, सिंपैथी मिला नहीं, अब इसी पे सिंपैथी लो। अरे और तो और कुछ नहीं। मैंने कल एक ट्वीट किया, दीदी कोई डराएगा
तो ठुकाएगा। लगी है तो इन्होंने मुझ पे जवाब दिया और टीएमसी के हैंडल से कि ये मैं ममता दीदी को मारने की धमकी दे रहा हूं। ये तो इनकी बुद्धि का हाल है, ये बौखला चुके हैं। बिहार में, यूपी में हर जगह कहता है ठुकाने का मतलब होता है पिटाई अच्छे से। ये कह दिया, बिल्कुल मैंने कहा है जो डराएगा वो ठुकाएगा, जो डराएगा वो ठुकाएगा। गोली मारने की धमकी से नहीं करते हैं। विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए, सिंपैथी नहीं मिलेगी। ये जो भेड़िया होके भेड़ की खाल पहनने की कोशिश कर रहे हैं ना, आप हैं भेड़िए, आप हैं भेड़िए पश्चिम बंगाल के लिए, और भेड़ की खाल पहनने का ढोंग मत कीजिए। और भेड़िया वाला लक्षण दिखाइएगा, आज भी अगर दिखाइएगा और कल भी दिखाइएगा तो ठुकाइएगा। और 5 तारीख को बता दिया है ना, 5 को सरकार बनने के बाद एक गुंडा नहीं बचेगा पश्चिम बंगाल में। जिस अफसर की आप बात कर रहे हैं, संभल और सहारनपुर, 2 उन्होंने चुनाव करवाए और सबको ठंडा कर दिया वहां पे। नहीं, इन्हीं शब्दों पर दिक्कत है अजय आलोक जी। अभी सुनील जी बोलेंगे, तहसीन जी बोलेंगे, आपके इन शब्दों को कोट करेंगे। बस एक बात का जवाब स्वयं प्रकाश पुरोहित जी दे दीजिए, फिर अन्य मेहमानों को चर्चा में लेकर आ रही हूँ। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए ना, आपके नेता घूम घूम कर क्या कह रहे हैं? अभिषेक बैनर्जी का वो वीडियो जो आज लगातार चल रहा है, अभिषेक बैनर्जी क्या कह रहे हैं कि 4 मई के बाद हम ही रहेंगे। आप किसके सामने मैसेजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं? और वो भी बात छोड़ दीजिए, यही अजय पाल जब बंगाल पुलिस से जहांगीर खान का पता पूछते हैं तो पता नहीं बताती है बंगाल पुलिस। इतनी इनोसेंट, इतनी भोली हो जाती है। मेरी बात सुन लीजिए, अगर अगर आपको ये सवाल है कि अभिषेक बनर्जी ने जो बात कही, अभिषेक बनर्जी ने कब कही? मिताली बाग एक महिला सांसद जो लॉ मेकर ऑफ द कंट्री है, जो वहां संसद में बैठती है, उसको मार देते हैं भाजपाई गुंडे, और कुछ नहीं करता है प्रशासन। भाजपाई गुंडे ये काम कर रहे हैं, इनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, और तृणमूल के कार्यकर्ता नेताओं को हजारों की तादाद में रोज गिरफ्तारियां चल रही है। गिरफ्तारी, मेरा एक मित्र है, वार्ड सभापति है, बेचारा पुलिस, वो वोटर बैनर झंडे लगाता है, उसको गिरफ्तार कर लिया। कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर ले रहा है पुलिस। ये स्थिति में चुनाव करवाएंगे आप? वामपंथी काला शासन याद दिलवा रहे हैं आप। लेकिन वामपंथियों ने ऐसा किया था, साइलेंट रिगिंग आप कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को साथ लेकर के साइलेंट रिगिंग आप करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे सर, छोटी छोटी बातों पर अदालतें जाते हैं। आपके साथ अगर इतनी नाइंसाफी हो रही है तो एक और अर्जी लगा ही दीजिए। वैसे तो आपको नंबर्स पर यकीन, अदालतों पर यकीन नहीं है, तो एक और अर्जी लगा दीजिए। आप तो अर्जी लगातार लगा रहे हैं ना। नहीं स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, जब आप ये कहते हैं तो इसका मतलब आपको अदालतों पर भी यकीन नहीं है, सिर्फ अपने शासन पर यकीन है। सुनिए सर, 1 मिनट, आपने बहुत अच्छे से अपने नेता के बयान को जस्टिफाई कर दिया, लेकिन वो बयान कोई भी सुनेगा ना तो उसमें साफ तौर पर वो 4 मई के बाद की धमकी दे रहे हैं। और मेरा जो सवाल आपसे था स्वयं प्रकाश जी, बस उसका दिल्ली में एक्चुअली एक ऐसी सरकार है प्राची जी, दिल्ली में 10 सेकंड इसका जवाब ले लीजिए। दिल्ली में एक ऐसी सरकार है अजय आलोक जी की जो फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ना चाहती है। अगर हम गलत है, सत्ता में नहीं रहना चाहते, जनता को डिसाइड करने दीजिए। ठीक, आप नहीं है फैसला करने वाले। आ गई आपकी बात। आपने दिल्ली की सरकार पर सवाल खड़े कर दिए, अजय आलोक जी जवाब दे देंगे। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, ऐसा क्या है पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है, क्या वो इतनी कमजोर है स्वयं प्रकाश पुरोहित जी कि उन्हें ये नहीं पता कि जहांगीर खान का घर कहाँ है? अजय पाल जब उनसे घर पूछने लगते हैं कि घर का एड्रेस बताइए तो इधर उधर घुमाने लगते हैं। क्यों? ऐसा क्या है कि अजय पाल के घर का पता नहीं बताया जा सकता? अजय पाल को पता नहीं बताया जा सकता जहांगीर खान का? बोले पुरोहित जी, आप ही से सवाल है। अच्छा, मेरे से सवाल कर रही है। देखिए, हाँ। अजय पाल को अगर रास्ता नहीं बताया गया तो वो तो आए हैं ना ऑब्जर्वर बन करके, उनके साथ तो पूरी टीम चल रही है। सारे ऑब्जर्वर बंगाल के बदल दिए इन्होंने, हमने नहीं बदले हैं। कहां से ले आए हैं और वो बोल रहे हैं बता नहीं रहे हैं। आप मेरी बात उनके साथ बंगाल की पुलिस चल रही है, बंगाल पुलिस ने उनको एड्रेस नहीं बताया। पश्चिम बंगाल है, सुन लीजिए मेरी बात। आपने जो बात कही ना, ये सब इशू बनाने की बात है। पश्चिम बंगाल में आइएगा, किसी को बोलिएगा हमें कालीघाट तक छोड़ के आएगा। अरे तो सर, हावड़ा स्टेशन से पूछ रहे हैं ना, लेकिन इधर उधर की बात कर रहे हैं पुलिस वाले। बंगाल के लोग भाई, अजय पाल तो बंगाल के रहने वाले हैं नहीं। अजय पाल तो बंगाल के रहने वाले हैं नहीं, और जो बंगाल का रहने वाला नहीं है उसके घर के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन पुलिस नहीं बता रही। क्या रुक जाए सर, थोड़ा रुक जाए। तहसीन पूनावाला जी, डर किस बात का है, या डर क्यों लग रहा है, या साजिश की बू क्यों आ रही है? अधिकारी अपना काम करने के लिए गए हैं, चुनाव आयोग ने उनको नियुक्त किया है, वो अपनी शैली में, अपने स्टाइल में बता रहे हैं। वोटर्स को धमकाया, वोटर्स पर दबाव बनाया तो खैर नहीं, इसमें तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। थैंक यू प्राची जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला। मैं टीएमसी का समर्थक नहीं हूँ, मैं बिल्कुल उनको पसंद नहीं करता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि जहांगीर खान जो उनका कैंडिडेट है उस पर काफ़ी आरोप है, लेकिन इस तरह का
व्यवहार, दबंगाई का व्यवहार, सिंघम जैसा व्यवहार एक पुलिस अफसर को, आईपीएस अफसर को करना, ये फोर्सेस को शोभा नहीं देती, उसकी यूनिफॉर्म को शोभा नहीं देती और इलेक्शन प्रोसेस को शोभा नहीं देती। दूसरी चीज, मैं सुबह से देख रहा हूं, मैं इस बात से आश्चर्यचकित हूं, मीडिया, मैं आप पे टिप्पणी कर रहा हूं, पूरे भारत की मीडिया और भाजपा में भी इस ऑफिसर को ऐसे ग्लोरीफाई कर रहे जैसे कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। प्राची जी, मुझे फैक्ट चेक करना, एनकाउंटर करना हमारे देश में इलीगल है। ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हम इलीगल काम करेंगे हमारे देश के अंदर और उसकी हम प्रशंसा करेंगे? मतलब कोई आदमी किसी को ठोक दे और उसकी प्रशंसा मीडिया करे, और वर्तमान केंद्र में जो सरकार है और उनके जो समर्थक है वो करे कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट? ये क्या हमने कोर्ट्स को बंद कर दिया है? ये किस तरह का उनका व्यवहार है? जहांगीर खान एक उम्मीदवार है, अभिषेक बैनर्जी की वो कॉन्स्टिट्यूंसी, आप तहजीब से बात कीजिए, आप वहां पे ऑब्जर्वर है, आप एक उम्मीदवार का नाम लेके जिस तरह से आप बुला रहे हो उसको, ऐसी धमकी दे रहे, दिस इज नॉट राइट। आप जा सकते थे, आप बात कर सकते हो, और ये एक प्रॉब्लम इंडियन पुलिस फोर्स में आ चुका है जिसको आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को एड्रेस करना होगा, वरना ये आउट ऑफ हैंड जाएगा। और एक बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत सारे आईपीएस अफसर्स अपने रील बनाने के लिए सिंघम स्टाइल एक्टिंग करते, ये नहीं है पुलिस फोर्स को इस तरह करना। पुलिस फोर्स देश के और लोगों की सेवा करने के लिए, इस तरह के का व्यवहार करने के लिए नहीं है। मैं उसके कैरेक्टर पे नहीं जा रहा हूं, महिलाओं ने उस पर क्या आरोप लगाए, वो डांस बार में था नहीं था, किसी महिला के साथ नाच रहा था, वो उसकी व्यक्तिगत थिंग है। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर जो डिविजन है उसमें तो ये आरोपी था, ब्राइब लेने के चार्जेस पे था। तहसीन जी, आपने ये भी सुना होगा जो जहांगीर खान ने कहा है, अगर आप कह रहे हैं कि अजयपाल शर्मा को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, तो ग्लोरीफाई नहीं, जो उस वक्त अजयपाल शर्मा कह रहे थे सिर्फ उस बात को बताया जा रहा है कि वो क्या कह रहे थे, और उसके पलटवार में जो बयान जहांगीर खान का आ रहा था हम वो भी बता रहे हैं। सर, दोनों बयान बता रहे हैं, तय आपको करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। जब जहांगीर खान ये बोलेगा तहसीन जी कि सीआरपीएफ को हम उखाड़ फेंकेंगे, जनता की ताकत हमारे पास है, तो क्या ये सही है? ये लोकतंत्र में आपको सही लगता है, ये स्टाइल ठीक है? मुझे नहीं लगता लोकतंत्र में सही, ये बात सही है, लेकिन आप किसी के उम्मीदवार के कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके उसको अगर आप ह्यूमिलिएट करोगे, उसको रिएक्ट करना पड़ेगा। आई एम नॉट जस्टिफाइंग इट, आई एम सेइंग कि दोनों को आप शांति से कर सकते थे, इसको वायरल नहीं करना था। वो वायरल हुआ इसलिए जहांगीर का। मैं एक लाइन कहना चाहता हूं, जहांगीर ये अजय को इन्होंने एज अ ऑब्जर्वर भेजा है, क्या उसके पास इतनी बुद्धि नहीं है, एक आईपीएस ऑफिसर 2011 का अफसर है, कि वो किसी का घर या ऑफिस ढूंढ ले, उसको ये तमाशा कैमरा पर करना है? और मैं बड़ी जिम्मेदारी से इन शब्दों का प्रयोग कर रहा, एक टाइम पे इसने इतने सारे एनकाउंटर कर दिया उत्तर प्रदेश में, क्या चल रहा है हमारे देश में? ऐसे लोगों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। पर आपको सवाल खड़े करना लाजमी लगा, लेकिन आपने एक बार भी ये नहीं बोला तहसीन जी कि जो पुलिस वाले साथ में खड़े थे, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि अगर कोई अफसर, कोई सेंट्रल ऑब्जर्वर आपसे मदद मांग रहा है और आपसे पता पूछ रहा है, तो वो पता आप सहजता से बता दें, इधर उधर ना घुमाएं? ये आपने बड़ा आसानी से छिपा लिया। लेकिन आपके सवाल, सर मुझे एक बार सुनील जी को चर्चा में लेकर आना है, यूपी का मसला है। वेस्ट बंगाल के अफसर से एक लाइन दी थी, मैंने वेस्ट बंगाल के लोगों से बात की थी, वहां पे सारे तो वेस्ट बंगाल के पुलिस अफसर ऐसे नहीं, उसको पता बताया गया, इसीलिए वो वहां पर पहुंचा। हाँ, पता बताया गया, मैं इनकार नहीं कर रही हूँ, पता नहीं बताया गया, लेकिन पहले घुमाया गया, वही अपनी विवेक का इस्तेमाल करके जैसा आपने बताया, लेकिन पहले घुमाया गया, उस वीडियो में साफ दिख रहा है। अच्छा रुक जाए, सुनील जी को लिया, उनके नेता ने कहा लालच है, उनके नेता ने कहा कि कोई नस दबा रखी है। अब मुझे सुनील जी आप बताएं, कौन सा लालच, कौन सी नस, कौन सी ऐसी जानकारी आपके पास है जिससे आपको लग रहा है कि भाई ये जो अधिकारी हैं इनके इशारों पर काम करते हैं? वो अधिकारी चुनाव आयोग ने नियुक्त किया, वो अपना काम कर रहा है, उसकी कोशिश यही है कि वोटर्स पर दबाव ना हो, वोटर्स पर डर ना हो। इसमें क्या गलत है सर? देखिए प्राची जी, मुझे लगता है कि सवाल ये नहीं है कि कौन अधिकारी किसके दबाव में है, उससे बड़ा सवाल ये है कि देश में पहली बार चुनाव आयोग खुद बीजेपी के दबाव में है, और ये एक जगह देखने को नहीं मिला है, प्रमाण के साथ देखने को मिलता है। बीजेपी जिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत करती है उसके खिलाफ एक्शन हो जाता है। इस देश का समूचा विपक्ष, या हम कहें कि अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें, 2022 का आम चुनाव हो, 24 के चुनाव हो, या जो बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश में हुए, हम लोगों ने चुनाव आयोग को, हमारे नेता ने, हमारी पार्टी ने लिखित तौर पर एफिडेविट के साथ, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कितनी शिकायतें की। चुनाव आयोग गूंगा बहरा बिल्कुल बना, बिल्कुल बैठा है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे चुनाव आयोग को सपने आते हैं। नहीं, चुनाव आयोग को सपने नहीं आते हैं। चुनाव आयोग को बीजेपी दफ्तर से लिस्ट आती है कि आपको किसको भेजना है, किस तरीके के अधिकारियों को भेजना है। देखिए, यहां अधिकारियों पर सवाल नहीं है,
लेकिन जो कुछ चुनिंदा अधिकारी हैं जिनके या तो घर वाले बीजेपी में हैं या उनसे कनेक्शन है या भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या लड़कियों के साथ नाचते गाते उनका वीडियो है, तो स्वाभाविक है उनसे आप उनकी नस दबाएंगे, उनसे जो मन चाहेंगे वो आप काम कर लेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे हमारे नेता को लेकर के कि उनको इतनी समझ नहीं है कि योगी जी कैसे कार्रवाई करेंगे। आप पूरा सुना करिए, अगर दूसरे नेता को सुनना है। दरअसल क्या है, ये भाजपा के लोग अपने नेताओं के आए बाएं साएं वाले बयान सुन करके और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ करके सब पगला से गए हैं। और स्वाभाविक भी है कि अगर तुम हमें खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे, अगर ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है तो फिर तो भगवान ही मालिक है इन भाजपा वालों का, आरएसएस वालों का। इनके बारे में क्या कहें। हमारे नेता ने कहा कि किसी लड़की के साथ डांस करता हुआ अधिकारी दिख रहा है तो योगी जी क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट, आप यही बिल्कुल सही हम बात कार्रवाई इसलिए नहीं चाहते कि बंगाल में पर्यवेक्षक बन के चले गए। इसके अलावा जो अखिलेश यादव जी ने कहा वो यही कि उनको लालच है, चुनाव जिता दो, उनकी कोई नस दबा रखी है, ऐसी बातें उनकी तरफ से कही गई, ऐसी बातें बताई गई। अजय लोग जिस बात को करेक्ट कर लेंगे, बस इतना बता दीजिए सुनील जी, फिर विनय जी के पास मुझे जाना है। सिर्फ इतना बता दीजिए, सिर्फ इतना बता दीजिए, वहां उस अधिकारी ने जाकर ऐसा क्या कर दिया या ऐसा कौन सा कदम उठा दिया जिससे आपको ये लगा कि अधिकारी बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं वाया चुनाव आयोग। ठीक, देखिए प्राची जी, हम लोग भी चाहते हैं कि बंगाल का चुनाव है, जहां जहां भी चुनाव हुए हैं देश में, जब भी चुनाव हो शांतिपूर्ण चुनाव हो। और हम आपके कार्यक्रम के माध्यम से बंगाल के लोगों से अपील भी करेंगे, पश्चिम बंगाल के लोगों से, कि आप पश्चिम बंगाल की अस्मिता को बचाने के लिए ये चुनाव लड़ना। आ रही हूं जी, हाँ। सिर्फ अधिकारी गुंडे नहीं, देश भर के बड़े बड़े गुंडे चुनाव के दौरान बंगाल में हैं, उनसे भी लड़ना है। हो सकता है वो पुलिस की सुरक्षा घेरे में हो सकता है बड़े बड़े पदों पर बैठने वाले लोग हों, किस तरीके से गुमराह कर रहे हैं। सुनील जी, बंगाल को भी बचाना है, मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा, मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा, ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्या किया उस अधिकारी ने जिस पर आपने लालच, नस दबाना, योगी आदित्यनाथ की दखलंदाजी, सारी बातें आपने कर दी। ऐसा क्या किया उस अधिकारी ने जिससे आपको ये शक हो गया कि ये काम कर रहा है बीजेपी के इशारे पर वाया चुनाव आयोग। हाँ, ठीक बात, ठीक। देखिए प्राची जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमको शक कहां हुआ। हमको शक हुआ संभल में, शक हुआ उत्तर प्रदेश के जिन जिन जगहों पर वो व्यक्ति रहा है, जिस तरीके के उसके व्यवहार रहे हैं, आचरण रहे हैं, जिस तरीके से बीजेपी के एजेंट के रूप में उस अधिकारी ने काम किया है। ठीक, तो स्वाभाविक है जब वो बंगाल गए हैं तो सवाल खड़ा होता है कि बंगाल में क्या निष्पक्ष रहेंगे। अगर यहाँ एसएसपी होकर के, जिले के कप्तान होकर के वो उनके बैकग्राउंड से आपको शक होता है, पश्चिम बंगाल से ऐसी कोई रिपोर्ट आपके सामने नहीं आई जिससे आपको ये लगे कि उन्होंने निष्पक्षता से काम नहीं किया। आप कर लीजिएगा सुनील जी, बस विनय जी को ले आऊं एक बार चर्चा में, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। आपकी बात आ गई सर, नोटेड है। खत्म कर लेने दीजिए। अच्छा, खत्म कर लेने, बोले 10 सेकंड। देखिए, अरे मुझे 2 सेकंड में खत्म कर लेने दीजिए। 10 सेकंड। देखिए, उनको समझाना चाहिए, उनको कानून व्यवस्था बनाए रखने के सारे वो काम करने चाहिए, लेकिन वीडियो बना करके जिस तरीके से लोग पूरे मीडिया में चला रहे हैं कि सिंघम बने घूम रहे हैं, मैं केवल आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, ये जनता जनार्दन ही सिंघम बनाती है, जनता जनार्दन ही आपको सिंघम से दिक्कत है, सिंघम शब्द से दिक्कत है, दिक्कत पुष्पा से भी होनी चाहिए। संविधान के दायरे में काम करिए। आपको वीडियो से दिक्कत है, इसका जवाब अजय आलोक जी अभी आपको दे देंगे, लेकिन एक बार बस विनय जी को ले आऊं चर्चा में। पहले ही अपील किया कि हम शांतिपूर्ण चुनाव चाहते हैं। पूरा जो पश्चिम बंगाल का चुनाव है, क्या इस बात पर निर्भर करेगा कि डरकर वोट करेंगे या निडर होकर वोट करेंगे? एक बात समझिए कि डर जो सबसे बड़ा आज हथियार है सत्तारूढ़ पार्टी का बंगाल में, ये डर मूल चरित्र नहीं था बंगाल का। कांग्रेस से शुरू हुआ, फिर वह ट्रांसफ़र हुआ सीपीएम में, फिर अभी वो टीएमसी के पास है। दूसरा, मैं तो दोनों को देख रहा हूँ अपना अपना काम कर रहे हैं। गुंडे अपना काम कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। अब पुलिस अपना काम कर रही है, गुंडों पर कार्रवाई कर रही है। गुंडों में दहशत होना चाहिए पुलिस प्रशासन का, कानून का, और पुलिस कर रही है। तो दोनों अपना काम करते हुए मुझे दिख रहे हैं। दूसरा कि पुराना जो इतिहास है, पुराना जो पैटर्न है कि प्री पोल चुनाव से पहले जिस तरीके से भय का माहौल बनाया जाता था, लोगों को बूथ तक नहीं जाने दिया जाता था,
और खेला होबे का हिंदी ट्रांसलेशन ये होता है कि खेला होगा। तो ये कोई खेल कबड्डी क्रिकेट फुटबॉल नहीं है। उसको जब बंगला में आप समझते हैं कि खेला होबे का मतलब है कि वह हिंसा से संबंधित है, तो उसको जब आप बोलते हैं तो कोई संवैधानिक मर्यादा नहीं तोड़ते हैं भाषा के नाते, लेकिन भाव के नाते वो संवैधानिक मर्यादा तोड़ता है। तो जो भावार्थ समझते हैं वो सीधे सीधे हिंसा की ओर इशारा करता होगा है कि खेला होबे का मतलब कि हम खेल दिखाएंगे, लाठी डंडा गोली बंदूक जो भी उसके टूल्स होते हैं वो सबका प्रयोग होगा। दूसरा कि पोस्ट पोल में भी देखेंगे तो बहुत सारे मामले वहाँ हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं, बहुत सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जहां की केवल मारपीट ही नहीं हुई है, बहुत जघन्य अपराध हुए हैं महिलाओं के साथ भी, इसलिए कि केवल आपने किसी पार्टी को वोट दिया या आप किसी पार्टी के समर्थन में थे। मैं एक बात और बताता हूं कि हम लोग अलग अलग राज्यों में रहते हैं, लेकिन किसी राज्य में ये स्थिति नहीं है जो स्थिति बंगाल में है कि अगर मैं किसी दूसरी पार्टी को वोट दूं तो मेरे साथ मारपीट हो सकती है, मेरे साथ हत्या हो सकती है या मेरे घर की महिलाओं के साथ कुछ हो सकता है। और ये प्रमाणित है, इस पर कोई डिबेट नहीं है, क्योंकि मामले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, कुछ मामलों में तो कई लोग जेल गए हैं। तो मूल रूप से इसके लिए दोषी जो है पार्टी वो कांग्रेस है, जिसने कि बंगाल का मूल चरित्र बदला और फिर उसने उस चरित्र को ट्रांसफर किया जिसमें सीपीएम ने और एडिशन किए और टीएमसी उसको प्रकाष्ठा पे ले गई है। ये सोनार बांग्ला का या जो बंगला जो कल्चरल बंगाल है उसका चरित्र भय नहीं है। जवाब इस पर तहसीन जी देना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले स्वयं प्रकाश पुरोहित जी बस एक जवाब दे दें इस पर। भाई मूल चरित्र पर प्रश्न है ना स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, मैं फिर आपसे कह रही हूँ, आप भी चाहेंगे, आप तो हमेशा बंगाल की बात पहले रखते हैं, बंगालियों की बात करते हैं, तो आप तो ये चाहेंगे ना कि बंगाली बिना किसी डर के वोट दे। यही कोशिश चुनाव आयोग कर रहा है, लेकिन ये डर कहीं और क्यों दिख रहा है मुझे? देखिए, आपको एक बात बता देता हूं कि एक मैं आपके सोशल मीडिया के आज के सारे पेपर में ये आनंद बाजार पत्रिका और दी टेलीग्राफ फ्रंट पेज पर आधे पन्ने का एड है, ठीक है, जो कि इनको उल्लंघन करता है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो लोकतंत्र को अपने आप को फ्रीडम मतलब मदर ऑफ डेमोक्रेसी लोकतंत्र की जो मां है, वो निःशुल्क और निष्पक्ष चुनाव करवा रही है। और ये एड छप रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उनके लिए सब चीज क्लियर है। ये अनुच्छेद उल्लंघन है। ये अगर आरपी एक्ट में अगर आप देखेंगे ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। चुनाव जब चलेगा कल आप देखिएगा कहीं पे मोदी जी प्रचार करते हुए, रोड शो करते हुए, भाषण करते हुए दिखेंगे। ऐसा 2014 के बाद शुरू हुआ। और इलेक्शन कमिश्नर जो है, जो ज्ञानेश कुमार जी है, वो कहां से आए हैं सबको पता है। तो उनकी और वो खुद यहां बैठे हैं, सबको फोन किया जा रहा है। इलेक्शन कराइए ना भाई, वोट देने दीजिए, आप धमकी दीजिए, मारिए, सब कुछ जो करना कर दीजिए। आपने पिछली बार भी शीतलकुची में 5 लोगों को गोलियों से मारा था, वोटर को मारा था, मगर आपने 27 लाख लोगों के जो नाम काटे हैं, आप बोलते हैं पावर ब्लड बात नहीं हुआ। ये मरे नहीं लोग क्या? जो बेचारी टीचर है, दवाई खा रही थी, उसको फोन कर करके वो बोली मैं जीवन नहीं जी सकती हूँ, मेरे परिवार का कोई याद नहीं है, उधर चिट्ठी लिखकर मर गई। एसआईआर होने के बाद अब तो खैर चुनाव भी हो गए, उसको लेकर भी आप हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे। अभी तो आप कह दें कि आप किसी अर्जी को नहीं मानते, आप किसी कह रही हूँ ना, आप तो अभी किसी अर्जी को नहीं मानते, आप तो सिर्फ नंबर गेम में विश्वास रखते हैं। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट जब राहत देता है तो आपको अच्छा लगता है, और जब आपकी अर्जी खारिज हो जाती है तो आप तमाम तरीके के सवाल खड़े कर देते हैं। भाई ये जो मसले हैं, ये जो मसले हैं, सुने ना सर, सुने, ये जो मसले हैं इनको लेकर आप कोर्ट गए थे, कलकत्ता हाई कोर्ट का आपने दरवाजा खटखटाया था, जयपाल को लेकर भी आप लोग गए थे, 100 मीटर के दायरे में बंगाल पुलिस क्यों ना रहे, आप इसको लेकर भी गए थे, लेकिन खारिज हुई ना आपकी अर्जी। यानी ये चुनाव आयोग जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। जो कमिश्नर साहब चाहेंगे, जो बाबू चाहेंगे, साइमन कमीशन जैसे आया था, कमीशन आया है, उनको ऑर्डर है, करना है, क्या कर सकते हैं? आजाद भारत में है कि गुलाम भारत में है? ये अंग्रेजों की सरकार है, जैसे वहां से ऑर्डर होते थे वैसे ऑर्डर हो रहे हैं। वही बात है ना, कोर्ट आपके पक्ष में फैसला सुनाए तो सब चंगा सी, और जब कोर्ट आपके फेवर में फैसला ना सुनाए तो फिर आपको गुलाम भारत याद आ जाता है, आपको अंग्रेज याद आ जाते हैं। इसी दोहरेपन पर सवाल था। खैर जवाब देंगे अजय आलोक जी, जो तहसीन जी ने कहा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, और स्वयं प्रकाश पुरोहित जी। अजय आलोक जी, उनको शंका इस बात पर नहीं है चुनाव आयोग अपना काम करे, करता रहे, उनको दिक्कत है जब एक ऐसे अधिकारी की पोस्टिंग होती है जिस पर पहले से ही बहुत सारे विवाद हैं। देखिए प्राची जी, अभी मुझे सपा के मेरे मित्र ने कहा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के उन्होंने क्या पूरा बयान दिया। मुझे ये बताइए कि अजयपाल शर्मा का जो वीडियो जब आया तो क्या उसी दिन अखिलेश जी ने ये डिमांड की थी मुख्यमंत्री से किसी आईपीएस अफसर पे कार्रवाई कीजिए? नहीं।
आज वो आईपीएस अफसर जब डेप्यूटेशन पे है बंगाल में, तो क्या वो उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन है? नहीं। वो आज चुनाव आयोग के अधीन है, तो मुख्यमंत्री कैसे कार्रवाई करेंगे? मैं ये बोल रहा था और मैं बिल्कुल सही था। इसलिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान आप लोग लेके आते हैं, हम लोग नहीं लेके आते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन समझिए, तभी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बोलिए। दूसरी बात, हमारे टीएमसी के मित्र जो लगातार बोले जा रहे हैं कि चुनाव होने दीजिए, चुनाव करिए, तो आपको दिक्कत क्या है भाई? चुनाव आयोग को अपना काम करने दो ना। क्यों ममता दीदी अपने स्टेज मंच से कल भी बोल के गई हैं? चुन चुन के वोटर क्यों अभिषेक बनर्जी कल बोल के गए हैं कि 4 तारीख को 12 बजे के बाद जितने जल्लाद हैं, कितनी ताकत है, सबको दिखा दूंगा? क्यों बोल के गए? किसको दिखा देंगे? करके लटका दूंगा। किसको दिखाएंगे? क्यों बोल के गए कि 4 तारीख के बाद रहना मेरे ही साथ है, फेडरल फोर्सेस चली जाएंगी? किसको सुना रहे हैं? ये इंटिमिडेशन नहीं है तो क्या है? और उसके बाद विक्टिम कार्ड आगे खेलिएगा। यहाँ पे सिंपैथी नहीं मिलेगी इस बार। और आपके हवाइयां उड़ रही हैं स्वयं प्रकाश जी, दीदी की तरह आपकी भी हवाइयां उड़ रही हैं। पैकअप कीजिए, राजस्थान जाइए, कोई फायदा नहीं है। यहाँ गया बंगाल नया सूर्योदय देखने को तैयार है, पूर्वोत्तर नया सूर्योदय देखेगा 4 तारीख को। आपका स्वाहा, टीएमसी स्वाहा होगी, स्वाहा। और एक बार जान जाइए, आपकी पार्टी भी टूटेगी। सब भागने के चक्कर में लगे हुए, सबको चुनाव का रिजल्ट दिख रहा है क्या होने जा रहा है। आप जब पार्टी टूटने की बात कहेंगे तो बंगाल में क्या होने जा रहा है सब दिख रहा सारी है। स्क्रिप्ट लिख रखी है। एक सेकंड स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, एक सेकंड स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, जो आपने सवाल पूछे थे उनका जवाब तो ले लूं, कम से कम उनसे पूछ तो लूं। उनका सवाल ये है जयालोक जी, जब आपके नेता कहें घूम घूम कर उल्टा लटका देंगे, बंगाल की खाड़ी में भेज देंगे, तो वो डराना धमकाना नहीं होता। लेकिन यही बात अगर टीएमसी वाले कह दें, ममता बनर्जी कह दें, अभिषेक बनर्जी कह दें, तो आप कहते हैं देखिए डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। दोनों की भाषा शैली एक जैसी है ना अजय जी? नहीं प्राची जी, हमारे नेता या इवन के हमारे गृह मंत्री या हम लोग या कोई भी नेता, कोई भी उम्मीदवार सीधा कहता है टीएमसी के गुंडे घर में घुस जाओ या सरेंडर कर दो, नहीं तो उल्टा लटका देंगे, और उल्टा लगा के सीधा कर देंगे। ये टीएमसी के गुंडे लगातार ये लाइन जोड़ते हैं हम लोग। यहाँ पे तो आप आम जनता को डरा रहे हो ना। सेंट्रल फोर्सेस चली जाओगे तब क्या होगा? रहना हमारे साथ है, खाना दाना पाना मेरे साथ है। किसको डरा रहे हो भाई? आप बंगाल के कल्चरल, बंगाल की पूरी सांस्कृतिक विरासत को इन्होंने नष्ट कर दिया है। सांस्कृतिक विरासत को नष्ट कर दिया इन्होंने। गुंडे क्या होता है? गुंडा ठीक है, आपने कुछ नहीं, आपने बिल्कुल बंगाल को बर्बाद कर दिया। बंगाल की जनता तरस है आप पर। कितने चार्जेस है? आप बताइए, चुनाव के पहले जितने क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स वाले आदमी होते हैं जिन पे चार्जेस चल रहे हैं, उनको अरेस्ट किया जाता है, प्रिवेंटिव अरेस्ट। उस पर भी इनको दिक्कत है कि हमारे लोगों को गिरफ्तार क्यों कर रहे हो? अरे प्रिवेंटिव अरेस्ट नहीं करेंगे गुंडों को? वो स्वयं प्रकाश पुरोहित जी बोलने तो दें, वो आपके सवाल का ही जवाब दे रहे थे, बम से हमला हुआ है, सवाल का ही जवाब दे रहे थे, लेकिन बीच में जंप करेंगे तो ना उनकी बात आ पाएगी ना आपकी बात आ पाएगी, और दर्शक हो जाएंगे कंफ्यूज। अगर आप सही हैं तो एक बार उनको कम से कम बोलने तो दें, बीच में ना बोलें। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, उन्होंने तो यहाँ पर अपने आप को डिफरेंशिएट कर लिया। आर्यू तहसीन जी, उन्होंने तो ये बता दिया कि हम कहते हैं कि गुंडों को नहीं बख्शेंगे, टीएमसी के गुंडों को नहीं बख्शेंगे, लेकिन आप तो सीधे सीधे जनता को डराते हैं। ये अंतर है। आपने सुना अभिषेक बनर्जी का बयान, आपने ममता बनर्जी का भी बयान सुना। व्यापारी और गुंडे, सुनिए मेरी बात, उनको डर लगता है इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, ठीक है, तो अभी प्रशासन इनके पास में है, तो प्रशासन में अजय पाल जैसे सिंघम को बुला लिया है कि सब गुंडों को तुम लोग इधर आ जाओ, इधर खड़े हो जाओ, चुपचाप खड़े हो जाओ। करप्ट जो अधिकारी होते हैं उनका यही काम है कि गुंडों को पहले कंट्रोल करना। ये करप्ट अधिकारी है, जाके धमकी दे रहा है और उनको कंट्रोल जो आपको दिख रहा है वो कोर्ट को नहीं दिखाना। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी सुन लीजिए, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, फिर तहसीन जी को आना चर्चा में। सुन लीजिए, मेरा आपने प्रश्न नहीं सुना सर, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रही हूँ, आपके नेता जो कह रहे हैं, चलिए छोड़ दीजिए, अभिषेक बनर्जी को आपने जस्टिफाई किया, अभी मैंने सुनवाया था अपने शो की शुरुआत में जहांगीर खान को, उसको तो आपने सुना होगा। क्या ये तरीका है कहने का कि जनता है सीआरपीएफ को उखाड़ फेंकेगी? सीआरपीएफ से काहे दुश्मनी ले रहे हैं? सुनिए, सीआरपीएफ वाला जब मेरे घर में आकर के मेरी सीआरपीएफ को उड़ा देंगे, गोली चलाएगा तो उसको क्या छोड़ दिया जाएगा क्या? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। ये चुनाव देने के लिए, वोट लेने के लिए आप गोली चला देंगे? ये लॉ ऑफ ऑर्डर की बात क्या है? मदर ऑफ, आप बात कर रहे हैं फ्रीडम की, देश में आजादी की। ऐसे लोकतंत्र में आप गोली का डर दिखाकर, बम गोली का डर दिखाकर बापपंथी करते थे। ऐसे बापपंथियों ने बहुत छोटा जवाब दीजिएगा अजय जी। उनको पीड़ा सिर्फ इतने इस बात की है कि सीआरपीएफ हो या चाहे चुनाव आयोग हो, चुन चुनकर टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई कर रहा है, इनकी नहीं सुनवाई हो रही। एकदम कर रहा है, ये पूरी दुनिया देख रही है। टीएमसी के कार्यकर्ता नहीं, टीएमसी के जितने गुंडे हैं और बंगाल के जितने गुंडे हैं उन पे कार्रवाई हो रही है और होगी, और चुनाव के बाद भी होगी, ये तय मानिए।
खुल के कहा है हमने कि जितने गुंडे हैं या तो सरेंडर हो जाओ, नहीं तो 5 तारीख के बाद एक की खैर नहीं, भागेंगे ये बंगाल छोड़ छोड़ के। और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। बिहार सुधार दिया, यूपी सुधार दिया, बंगाल भी सुधारेंगे। स्वयं प्रकाश पुरोहित, आप हमें भी पता है आप लोगों को कैसे नियंत्रण किया जाता है। नियंत्रण हुए ना, अभी सत्ता हमारे हाथ में आने अच्छा, दीजिए। रुक जाएं, दोनों रुके सर। 4 मई को तय होगा कि जनता ने किसको चुना है। 4 मई के ही दम भरे जा रहे हैं दोनों की तरफ से। तहसीन जी, आप भी चाहते हैं ना पश्चिम बंगाल में चुनाव निष्पक्ष तरीके से? रुके हैं स्वयं प्रकाश पुरोहित जी। तहसीन जी है आपके खेमे वाले। अच्छा, वो पिक्चर में ही नहीं है, खारिज कर दिया आपको। लीजिए, मैं तो आपसे आप सवाल पूछ रही थी, उन्होंने तो खारिज ही कर दिया। तहसीन जी, 50 सीटें नहीं आनी। अरे आपके समर्थन में बोल रहे थे स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, थोड़ा तो लिहाज रख लेते। तो बहुत बड़ी बात होगी। बोले तहसीन। तीन चीज। एक, विनय सिंह जी ने कहा कि लोगों को रोका जाता है चुनाव में जाकर अपना वोट मत देने से। ये काम तो इलेक्शन कमीशन भी कर रहा है। 26 लाख लोगों को बाहर रखा है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि इस बार नहीं तो अगली बार आपको आपका अधिकार दे दिया जाएगा। 127 लोगों की सुनवाई हुई, 140 लोगों की सुनवाई, 136 लोगों को रीइंस्टेट किया गया, इस तरह से रोका गया। दूसरी चीज, मैं तो कहता हूं हम यहां पर क्यों रखे कांग्रेस की गलती है। प्राची जी, आपके शो पे विनय सिंह जी कह रहे थे नेहरू जी की गलती है, हम नेहरू जी पे डाल देते, क्योंकि नेहरू जी की हर गलती तो नेहरू जी की होती है। हमने ये मानकर चले तो हम ये चीज मानते हैं कि आज के बाद जो भी देश में गलत होता है वो नेहरू जी। तो ये तीसरी चीज। और अजय आलोक जी कह रहे थे कि हमने गुंडाई को रोका है बिहार के अंदर। अनंत सिंह जी नाम का एक विधायक है इनका, प्राची जी आप ही के शो में था, किस तरह से गोली चलाई थी चुनाव के वक्त, किस तरह से जेल में गया था। और चुनाव जीतने के बाद जब अनंत सिंह बाहर आए, पटना के अस्पताल में सिगरेट फूकते फूकते, मैं इस भाषा का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि अजय की ये भाषा है, आईपीएस अजय की, फूकते फूकते बाहर आया। उस पर क्या कार्रवाई हुई? एक कैंडिडेट को मारा गया। सवाल यह है कि देखिए, सब चाहते कि शांतिपूर्वक चुनाव हो, लेकिन अगर प्रशासन एक पॉलिटिकल पार्टी की मदद करेगा और दूसरी की नहीं, गुंडे तो सब जगह पर गुंडे, सब गुंडों पर कार्रवाई करो। आप एक करोगे, आप एक उम्मीदवार को जहांगीर का छुपाए। पश्चिम बंगाल में जो कांग्रेस है, पश्चिम बंगाल में जो कांग्रेस है, उसे तो सीआरपीएफ का काम अच्छा लग रहा है। वो तो कह रहे हैं हाँ ठीक काम कर रही है सीआरपीएफ। बिल्कुल ठीक काम करना, बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो रील बनाने का एक नया नशा चढ़ा है बहुत सारे अफसरों को, मैं बहुत जिम्मेदारी से कर, बहुत सारे डीजीपी है, सुन लीजिए मेरी बात, जो अभी इन्होंने ऑर्डर निकाला है, महाराष्ट्र के डीजीपी, भाजपा की सरकार, उन्होंने ऑर्डर निकाला, ये रील बनाना बंद करो। ये जो सिंगम स्टाइल निकाल रहे, ये गलत है। रील बनाना एक अलग मसला है, उस पर आप सवाल पूछें, वो ठीक है, लेकिन रील बनाने पर आप सीधा सीधा उसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दें तो ये कहीं से तो मैच होना चाहिए ना, ये दो तार कहीं से तो मैच होने चाहिए। कोई अधिकारी अगर रील बना रहा है तो क्या ये तय है कि वो टीएमसी के खिलाफ काम कर रहा है? क्योंकि अगर वो जेन्युइनली न्यूट्रल होता, वो इसी अंदाज से टीएमसी के उम्मीदवार, भाजपा के उम्मीदवार, कांग्रेस के उम्मीदवार और जो भी उम्मीदवार उनसे बात करता, उसने उस अंदाज से बात नहीं किया, वो सबको कहता कड़क रूप से। और अगर आपको फिर भी किसी को कहना है जहांगीर का आपको रिकॉर्ड ठीक नहीं लगता, आप उसके ऑफिस में जाइए। यहाँ तो जहांगीर खान धमकी दे रहा है ना, वो तो शिकायत पर पहुंचे थे भाई, वो तो शिकायत पर पहुंचे थे। सुनिए, पूरा मसला समझे। शिकायत पर पहुंचा था कोई अधिकारी और सामने से अगर उन्हें कोई नारेबाजी करे या सामने से कोई अधिकारी पहुंचा और वो जाकर ये कहे कि भाई जो गुंडे हैं उनकी बातों में मत आइएगा, गुंडों को का हम हिसाब कर देंगे, तो क्या ये गलत है? मतलब ये ऐसा नहीं कहना चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए कि देखिए भाई आप गुंडागर्दी कर रहे हैं साहब, लेकिन आप गुंडागर्दी मत करिए, हम 4 मई के बाद आपको बताएंगे, अभी आपको सीधा कर देंगे। इस तरीके से ऐसी भाषा होनी चाहिए। नहीं, भाषा प्राइवेट होनी चाहिए। कभी भी एक अधिकारी जब भी किसी उम्मीदवार या नेता से बात करता है, ये देश को नेता चलाते हैं, जनता चुनती है उन नेताओं को। कभी भी अधिकारी ब्यूरोक्रेट्स नेता के ऊपर नहीं हो सकते। लेकिन नेता को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी ना तहसीन जी। वो नेता जब ये कहेगा कि जनता मेरे साथ है, सीआरपीएफ को फूंक देंगे, तो क्या ये गलत नहीं है? तो जनता उसको बाहर फेंकेगी और जहांगीर को हारना चाहिए। लेकिन अगर अधिकारी इस तरह से नेता से बात करे, वो गलत होगा, देश लोकतांत्रिक नहीं रहेगा। अजय जी, तहसीन जी, सबसे पहले जान जाइए कि वो आईपीएस अफसर जहांगीर खान से बात नहीं कर रहा था, वहां पे खड़े आदमियों से बात कर रहा था। जहांगीर तो भाग गया था जब उसको पता चला कि अजय पाल शर्मा इलेक्शन ऑब्जर्वर मेरे घर पे आ रहा है, वो तो भाग गया था। और ये जहांगीर खान अब ये बयान दे रहा है कि खेल तो अभी शुरू हुआ है, कहानी खत्म नहीं हुई है, हम पूरे के पूरे सीआरपीएफ को उड़ा देंगे। ये इस ढंग की धमकी दे रहा है कि आईपीएस अफसर को, तो क्या ये सिस्टम को ऐसे ही चलने देना चाहिए?
और जिस उम्मीदवार के बारे में शिकायत है कि वो और उसके लोग धमका रहे हैं, इलेक्शन ऑब्जर्वर उनके पास जाएगा कि चूंकि उनके पास गया इसलिए भाजपा के पास भी जाए, कांग्रेस के पास भी जाए? ये कोई कोरम पूरा करना है? जिसकी शिकायत आएगी उसी के पास ना जाएगा इलेक्शन ऑब्जर्वर वेरीफाई करने के लिए? अब मैं तो कह रहा हूं आईपीएस अजय पाल शर्मा जी को, जहांगीर खान को निर्विरोध अभी तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए। उनको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए एक अफसर के काम में बाधा पहुंचाने के लिए, इंटिमिडेट करने के लिए अफसर को, वोटर को तुरंत गिरफ्तार हो जाने चाहिए वो चुनाव के पहले। उनका चुनाव में कल रहना खतरनाक हो सकता है। नहीं अजय आलोक जी, यहाँ दिक्कत ये है, चाहे सुनील जी हो, चाहे तहसीन जी हो, चाहे स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, इनको दिक्कत है ये सिंघम स्टाइल, ये धमकाया क्यों, ये ऐसी भाषा में बात की क्यों, ये ऐसी अकड़ दिखाई क्यों, ये दिक्कत है इन लोगों को। पावर दिया जा रहा है तब आईपीएस अधिकारी को, इनका कहना है आईपीएस अधिकारी है, वो आईपीएस अधिकारी के तौर पर काम करें, वो डरा क्यों रहे हैं, वो उनकी और ये भाषा शोभा शैली नहीं ऐसी देता। क्यों है? और ये शोभा नहीं देता है आईपीएस को। अब बोलिए। थानाओं का ये हाल है, थानाओं का ये हाल था जब ये गए वहां पे थाने में फोर्स नहीं थी। थाने से ज्यादा सिपाही जहांगीर खान के यहाँ थे, 14 सिपाही, और थाना में फोर्स नहीं था। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स नहीं रहे ना, तो ये आईपीएस लोग वहां पे घूम भी नहीं पाएंगे, मार देगा इनको टीएमसी के गुंडे। ये सीआरपीएफ और सीएपीएफ के कारण ये इफेक्टिविटी हो रही है। बंगाल पुलिस का एक एक आदमी एजेंट बन के टीएमसी का घूम रहा है। सामने सामने आईपीएस बोल रहे हैं कि तुम लोग को शर्म नहीं आती है, तुम लोग क्या कर रहे हो? थाना में ठीक फोर्स है नहीं सर, है। ठीक है सर, 14 जवान मुझे आप लोगों को शुक्रिया कहना जहांगीर होगा, खान चर्चा जैसे को यहीं क्रिमिनल क्या समाप्त लगे करना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।